बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग जो जी की वैल्यू होती है, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण और अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस जी के मान में परिवर्तन को समझेंगे। तो जैसा कि आपको अभी हम लोग देखेंगे कि जी के मान में किस किस प्रकार से परिवर्तन होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे अभी तक कि जी की वैल्यू नॉर्मली 9.8 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर होती है। तो ये वैल्यू हर जगह पर इतनी नहीं होती। तो अब एक लेक्चर में इसके सारी वैल्यूज़ को देखेंगे कि किस किस प्रकार से वेरी करता है। तो पहला टॉपिक है इसी में ड्यू टू हाइट। ड्यू टू हाइट का मतलब ये है कि अर्थ के सरफेस से ऊंचाई में जाने पर इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मीनिंग क्या है, जैसे मान लो कि ये अर्थ है, मान लिया ये अर्थ का सेंटर हो गया ओ, और ये अर्थ की रेडियस हमने मान लिया आर ई, इसका मास एम ई। ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, जब कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पर हो, यहाँ पर यानी कि कितनी डिस्टेंस पर हो, आर ई रेडियस होगी क्योंकि सरफेस पर है। तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू होती है, इसका रिलेशनशिप हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक हो गया। अब जब ये इससे ऊपर जाएगी, माना यहाँ से इसको हमने उठा के इससे एच हाइट ऊपर कर दिया, तो ये बॉडी अब यहाँ पहुँच गई, एम मास की जो भी बॉडी थी। ठीक है। तो अब देखना है कि इसके जी के मान में क्या परिवर्तन आएगा। तो आप पहले ये समझो कि ये है, तो पूरी अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी। और पूरी अर्थ किस प्रकार से अट्रैक्ट करेगी, ऐसा मान ली जाएगी कि पूरी अर्थ का मास एक ही बिंदु पर क्या है, सेंटर्ड है इस पर। तो डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, यहाँ से। तो इसको पूरी की पूरी अर्थ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ठीक है ना, क्योंकि पूरी अर्थ के बाहर है। तो टोटल अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी, तो इसकी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माना जी का बढ़ के जी डैश हो गया। अब पूरी अर्थ अट्रैक्ट करी तो अर्थ का पूरा मास लेंगे। अब डिस्टेंस कितनी होगी, देखो इसकी जो डिस्टेंस है, हम अर्थ को क्या मानेंगे कि अर्थ अपने यहाँ, अर्थ का जो टोटल मास है वो इस पॉइंट पर सेंटर्ड है। जैसे कि मैंने शुरू के लेक्चर में बताया था कि डिस्टेंस हमेशा सेंटर से काउंट करेंगे। तो ये टोटल हाइट कितनी होगी, देखिए इस पार्टिकल की जो हाइट है, जो अब यहाँ एच हाइट पर पहुँच गया, एच तो ये हो गया, आर ये डिस्टेंस होगी। तो जो टोटल डिस्टेंस होगी वो होगी आर ई प्लस एच, तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है। ये पॉइंट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि पूरी की पूरी अर्थ अट्रैक्ट करेगी, और डिस्टेंस कहाँ से काउंट करते हैं उसको हमेशा याद रखना, वो हम सेंटर से काउंट करेंगे। चाहे अगर माना ये बॉडी एक, जैसे अभी तो हमने पॉइंट मास मान लिया, अगर ये पॉइंट मास ना हो कि कुछ एक मान लीजिए सन या चंद्रमा के जैसी होती है, मून जैसी, तो उसकी भी सेंटर की डिस्टेंस काउंट करते हैं। ठीक है ना। तो फिलहाल ऐसा नहीं है, तो ये आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वेरिएशन कितना आ गया, देखो जी डैश को जी से डिवाइड कर दें तो ये क्या बनता है, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा, जी डैश अपॉन जी, ये ऊपर चले जाएगा सबसे, आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो एक फार्मूला तो ये आ गया, जी डैश इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इसी में थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं तो एक नया फार्मूला बन जाएगा। तो करेक्शन क्या हो जाएगा, करेक्शन ये होगा कि आप इसमें से क्या करेंगे, आर ई स्क्वायर को, आर ई को बाहर ले लेंगे। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे आर ई नहीं है तो क्या होगा, आपने आर ई को बाहर लिया तो स्क्वायर है, तो बाहर क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ 1 हो गया। अब इसके नीचे तो आर ई था ही नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल। तो जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमने मेमोराइज़ करना है, हम इसको समझेंगे, समझ हम गए हैं, हमें इसको याद करना है, इसी से हमारे फॉर्मूले बने, क्वेश्चन बनेंगे। तो बच्चों इसको आगे देखते हैं। अब इसी में कंडीशन डाल देते हैं। मान लिया कि आपने किसी बॉडी को इतना ऊपर ले गए, एच जो है वो अर्थ की रेडियस के बराबर, यानी कि इतनी हाइट पे ले गए जहाँ पर एच और आर ई के मान बराबर हो जाएंगे। तो देखिए क्या फ़र्क पड़ता है, जी अपॉन 1 प्लस एच की जगह आर ई लिख दिया, फिर नीचे आर ई है होल स्क्वायर, आर ई से आर ई कैंसिल 1 टाइम। तो ये फार्मूला क्या बन गया, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, या जी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि अगर हम अर्थ के बराबर हाइट पर ले जाएंगे तो ग्रेविटी का मास, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो पहले का 1/4। तो इस तरह से जैसे जैसे हम हाइट में जाएंगे जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, लगातार
कम होती जाएगी। अब इसमें कंडीशन डाल सकते हैं कि अगर एच काफ़ी ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, अगर एच की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, एक बाइनोमियल थ्योरम होता है। वो बाइनोमियल थ्योरम ये होता है कि जैसे 1 प्लस एक्स की पावर एन को जब आप एक्सपेंड करेंगे, जैसे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है, फिर क्यूब होता है, फिर पावर 5 होती है। तो इसके लिए आप लोग एक पास्कल ट्रायंगल पे मैंने वीडियो बनाया, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो उसी पास्कल ट्रायंगल से हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बन जाता है। हालांकि उससे मतलब जो बाइनोमियल थ्योरम है कहीं ना कहीं पास्कल ट्रायंगल उसमें रिलेशनशिप से, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग इतना आगे नहीं जाते हैं, वो आप लोग बाइनोमियल थ्योरम मैथ्स में पढ़ लेंगे। तो इस तरह से इसका एक्सपेंसन होता है, n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स का क्यूब, और ये चलते चले जाता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। इसी क्रम में आगे क्या होगा, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ये इनफाइनाइट तक चलते जाएगा, ठीक है। अब इसी में जब हम आगे जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अब आप देखिए कि जो वेरिएशन बनेगा वो क्या बनेगा, जी डैश इज इक्वल टू जी, इसको आप लिख दीजिए 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर माइनस। तो कंडीशन डाल देते हैं, एच जो है वो आर ई की तुलना में बहुत कम है। इसमें कंडीशन भी होती है, आप लोग इसको घर में कर सकते हैं कि जैसे एच बराबर 60 आर ई कर दें। जैसे ये खासकर अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जब आप यानी कि आप यहाँ से मून के पास चले जाएंगे तो वहाँ पर एच कितना हो जाता है, लगभग पृथ्वी की जो रेडियस है उसका 60 टाइम्स हो जाता है। तो वहाँ पर जो जी की वैल्यू होती है वो जितना हमारा जी अर्थ में उसका वो 1/3600 भाग रह जाता है, यानी कि बहुत ही कम हो जाता है। तो ये उसी तरह की कंडीशन है कि जब ये एच बहुत छोटा होगा। अब एच बहुत छोटा होगा तो एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो टर्म है ये क्या होते जाएंगे, ये छोटे होते जाएंगे। तो अब इनको नेगलेक्ट भी कर सकते, तो हायर यानी कि यहाँ से आगे का एक्सपेंसन हम छोड़ देंगे। तो एक्सपेंसन पहले तो क्या बनेगा इसको देखते हैं, वो बनता है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई प्लस -2 -2 -1 इंटू एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और साथ में आर ई स्क्वायर, ये क्रम चलते जाएगा। अब हमने क्या करा है, आर ई बहुत छोटा माना है तो एच स्क्वायर अपॉन आर ई, और जिसको हायर पावर से वो बिल्कुल छोटी हो जाएंगी तो उनको नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये फार्मूला बन क्या जाता है, ये फार्मूला सिर्फ इतने में ही रह जाएगा। तो ये फार्मूला आप सिर्फ तब लगाएंगे जब एच की वैल्यू बहुत ज़्यादा अर्थ की रेडियस की तुलना में बहुत कम है, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे ड्यू टू डेप्थ या पृथ्वी के अंदर जाने पर। ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तो इसकी मीनिंग को भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए पहले बॉडी माना अर्थ के सरफेस पर थी यहाँ पर, ठीक है ना, तो पूरी अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पर जी का मान हमने पढ़ चुके हैं, जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको तो पूरी अर्थ ने हमारा अट्रैक्ट करा, जहाँ पर एम ई अर्थ का मास है और आर ई अर्थ की रेडियस होगी। अब मान लीजिए एक बॉडी यहाँ से इसको हमने गड्ढा खोदा और एच हाइट नीचे ले गई। वैसे आपको शायद पता होगा अभी तक पृथ्वी में सबसे गहरा खड्डा जो नीचे को गहराई तक खोदा गया वो रशिया ने खोदा था एक बार, शायद अबाउट 12 किलोमीटर का कुछ गहरा गड्ढा खोदा था। इससे गहरा गड्ढा आज तक खोदा नहीं गया है। तो आपने मान लिया एच हाइट तक इसको नीचे ले गए, एच डेप्थ तक। तो अब जब ये एच डेप्थ तक नीचे जाएगा तो बच्चों पूरी अर्थ तो इसको अट्रैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये कैसा फोर्स है, केंद्रीय बल है। यानी कि ये जो ग्रह जो बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, इसको समझने की ज़रूरत है। जैसे इसने इसको अट्रैक्ट करा तो ये इसको कहाँ को अट्रैक्ट करेगी, अपने सेंटर की ओर, सेंट्रल फोर्सेस हैं। सिमिलरली ये भी इसको करेगी, तो वही कंसेप्ट यहाँ भी लगेगी। अब जब आपने ये यहाँ पहुँच गई तो ये पूरी अर्थ तो इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अभी बाकी का सेंटर तो बनेगा नहीं आगे का। तो सिर्फ कितनी अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी, जितनी इसके अंदर बच चुकी। यही अर्थ इस पार्टिकल को क्या करेगी, अपने सेंटर की ओर खींचेगी। यानी कि अब पूरी की पूरी अर्थ इसको अट्रैक्ट नहीं करेगी, बल्कि कितनी करेगी, जितनी इस रेडियस के अंदर आने वाले स्फेयर में होगी। तो मीनिंग क्या होगी, आर ई में से एच हाइट तो ये हट गई, ठीक है, इतने गड्ढे की, तो बची कितनी है, आर ई माइनस एच। तो इस अर्थ का मास, अब जो ये बची है इसका मास हमने एम ई डैश मान लिया। तो मीनिंग क्या है कि अब जो जी होगा, जो चेंज होकर आया वो क्या होगा, जी
एम ई डैश अपॉन आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसलिए समझिए क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है। ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को, या एक बड़ी बॉडी अगर है तो वो दूसरी बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींचती है। आप खुद ही समझिए, जब ये पार्टिकल यहाँ पर है तो ये, तब तो दो चीज़ कंडीशन बन जाएंगी ना। आप ऐसे समझिए कि ये यहाँ पहुँच गया, तो इस वाले जो बाहर का हिस्सा बचा है, इसका तो कोई सेंटर है नहीं, ये कैसे खींचेगा अपनी ओर को। तो सिर्फ कौन सी खींचेगी, ये वाली अर्थ उसको, जो इतने स्फेयर में आ रही होगी इस रेडियस के, वही उसको अट्रैक्ट करेगी अपनी ओर। तो इसका हम मास निकाल लेते हैं एम ई। अब अर्थ की डेंसिटी माना रो है, जो कांस्टेंट मानी जाएगी, ठीक है ना। तो दो चीज़ लेके चलते हैं। पहले जो हमारी एम ई रही होगी, यानी कि पूरी अर्थ रही होगी, ये पूरे आर ई रेडियस वाली, ठीक है ना। तो इसका मास क्या होगा, एम ई डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो रो इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब। अब जो एम ई डैश बनी है उसके लिए क्या होगा, रो इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यूब, ठीक है ना। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है यही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब इतने वाले का हमने मास निकाला, तो डेंसिटी बराबर होगी लेकिन वॉल्यूम बदल गया। इनको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे, रो से रो कैंसिल, 4/3 पाई से पाई कैंसिल। तो एम ई अपॉन एम ई डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, आर ई क्यूब अपॉन आर ई माइनस एच का होल क्यूब। अब यहाँ भी हम इनको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम ई डैश अपॉन आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो इसमें बच्चों कुछ कटेगा नहीं, क्योंकि अब की बार तो एम ई डैश अलग है, तो ये हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो डिवाइड करते तो क्या बन जाएगा, जी डैश अपॉन जी से जी जरूर कट जाएगा, तो देखो क्या बचता है, एम ई डैश यहीं रहा और आर ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई एम ई इंटू आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। एम ई डैश अपॉन एम ई, ये तो एम ई अपॉन एम ई डैश है, इसको उल्टा कर देंगे, एम ई डैश अपॉन एम ई क्या आ जाएगा, आर ई माइनस एच का होल क्यूब, आर ई माइनस एच का होल क्यूब अपॉन आर ई क्यूब, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो देखो ये क्या बनता है, इस जो ये वाला पार्ट है इसकी जगह आप इसको लग दीजिए, आर ई माइनस एच का होल क्यूब अपॉन आर ई क्यूब, और यहाँ तो यही रहा, आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। देखो इस स्क्वायर से इसकी 2 पावर 3 में से 2 पावर कैंसिल होकर 1 बचेंगी, सेम इससे इसकी 3 पावर कैंसिल होकर कितनी बचेगी, 1। तो क्या फॉर्मूला आ गया, जी डैश अपॉन जी आर ई माइनस एच अपॉन आर ई। तो बच्चों इस फॉर्मूले को आगे और समझते हैं, क्या कर सकते हैं, आर ई से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो आर ई अपॉन आर ई माइनस एच अपॉन आर ई से आर ई कैंसिल, तो जी डैश अपॉन जी क्या बन गया, 1 माइनस एच अपॉन आर ई या जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई। तो इस तरह से डेप्थ के कारण जी में वेरिएशन आएगा। इसी में आप एक कंडीशन और डाल सकते हैं, अगर एच बराबर आर ई हो जाए। एच बराबर आर ई का मतलब आप यहाँ से गड्ढा खोदते खोदते कहाँ पहुँच जाएंगे, देखिए ये भी तो एच इतना था, ठीक है ना। तो आप गड्ढा खोदते खोदते कहाँ पहुँच जाएंगे, सेंटर तक, यानी कि जब एच और आर ई इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में जी डैश कितना हो जाएगा, जी 1 माइनस आर ई अपॉन आर ई कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। तो यानी कि यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जी 0 होगा तो जो आपका वेट होगा इस पॉइंट पर एम जी, वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से जी के मान में वेरिएशन आता है। इसी तरह से इसका एक अपोजिट कंसेप्ट भी चलती है, जो अभी हमने हाइट वाला पढ़ा था उसी में भी कंसेप्ट निकाल सकते हैं। उसमें हमने पढ़ा था जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ भी कंडीशन देखो, अगर एच इन्फिनिटिव हो जाए, एच इन्फिनिटिव हो जाएगा तो देखो इन्फिनिटिव में कोई चीज़ भी जोड़ो इन्फिनिटिव रहती है, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0, यानी कि जब आप अनंत में पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वहाँ भी आपका वेट कितना हो जाएगा, 0। यानी कि अर्थ के सेंटर पे भी आपका वेट 0 है और इन्फिनिटी में भी वेट 0 है। तो बच्चों ये जी के वेरिएशन के 2 लॉज हमने पढ़े थे, बाकी 2-3 कॉन्सेप्ट इसके और है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।